बहू की चतुराई से सास की हैरानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। गांव में एक घर था जहां सास और बहू साथ रहते थे। सास शारदा देवी अपने घर की रानी थीं। उनका मानना था कि घर में हर काम को वही सही तरीके से करती हैं और हर किसी को अपनी बात मानने की आदत डाली थी। उनका यह स्वभाव कभी कभी परिवार के दूसरे सदस्य, विशेषकर उनकी बहू राधिका के लिए मुश्किलें पैदा कर देता था। लेकिन राधिका को यह चुनौती बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि वह एक चतुर और समझदार लड़की थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधिका को शारदा देवी की कठोरता का एहसास था, लेकिन वह कभी भी उनके सामने सीधे सीधे नहीं आना चाहती थी। उसकी समझदारी यही थी कि वह सास की उपेक्षा करने की बजाय उनके साथ सामंजस्य बिठाकर ही घर में शांति बनाए रखे। शारदा देवी का सबसे बड़ा शौक था घर की साफ सफाई और उसके खाने की गुणवत्ता। राधिका एक कुशल गृहिणी थी, लेकिन उसे हमेशा अपनी सास के ध्यान रखने की आदतों में एक अलग चतुराई दिखाई देती थी। सास की एक आदत थी कि वे राधिका के बनाए हुए खाने की हमेशा आलोचना करती थीं। यह नमक कम है, यह रोटियां ठीक से नहीं पकीं, यह अक्सर उनके शब्द होते थे। एक दिन राधिका ने ठान लिया कि वह इस बार कुछ ऐसा करेगी कि उसकी सास को चुप रहना पड़े। उस दिन राधिका ने खास तौर पर सुबह जल्दी उठकर एक विशेष व्यंजन तैयार किया, जिसे उसने पहले कभी सास को नहीं बनाया था। यह व्यंजन खास था और उसमें कुछ खास मसाले थे जो शारदा देवी को बहुत पसंद थे। वह जानती थी कि सास को उनकी पसंदीदा चीजें खाने का बहुत शौक था, लेकिन वह हमेशा कहती थीं, तुमने यह क्या बना दिया है? मसाले का संतुलन तो सही नहीं है। राधिका ने मन ही मन सोचा, अब मैं सास को कुछ ऐसा बनाऊंगी कि वे खुद ही चुप रह जाएं। राधिका ने उस दिन बहुत सारा समय उस व्यंजन को बनाने में लगाया। उसने उसमें खास तरह के मसाले डाले, जिससे व्यंजन का स्वाद बिल्कुल अलग और ताजगी से भरा हुआ था। राधिका ने सास के सामने परोसते हुए कहा, माँ, आज मैंने खास आपके लिए एक नया व्यंजन बनाया है। शारदा देवी ने अपने चश्मे के ऊपर से राधिका को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, देखती हूँ। उन्होंने पहले चम्मच से थोड़ा सा खाया और फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। यह वही स्वाद था जिसे वे हमेशा से पसंद करती थीं, लेकिन कभी राधिका को मौका नहीं दिया था। वे हड़बड़ाते हुए बोलीं, क्या यह तुमने बनाया है? यह तो बहुत अच्छा है। मसाले का संतुलन भी ठीक है और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। राधिका को अपनी योजना सफल होती दिखाई दी। वह अपनी सास की तारीफ सुनकर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद माँ, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। शारदा देवी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया था। वह सोचने लगीं कि शायद राधिका ने कुछ नया तरीका अपनाया हो, जिससे खाना और स्वादिष्ट बन गया था। राधिका ने चुपके से सास की आदत को समझ लिया था कि वे हमेशा आलोचना करती हैं, लेकिन अगर वही आलोचना प्रशंसा में बदल जाए तो उनकी स्थिति कैसी होगी। राधिका के चतुर कदम ने उसे एक अवसर दिया था और उसने इसे बखूबी निभाया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधिका ने अपनी समझदारी और चतुराई से एक और कदम उठाया। अगले दिन शारदा देवी के जन्मदिन का दिन था। राधिका ने सोचा कि क्यों न इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे सास को और भी ज्यादा हैरानी हो। वह जानती थी कि शारदा देवी को पुराने समय की पारंपरिक चीजें बहुत पसंद हैं और उन्हें नए जमाने की चीजों से बहुत नफरत थी।
लेकिन राधिका ने एक विचार किया जो उसे यकीन था कि शारदा देवी को कभी सोचा भी नहीं होगा। राधिका ने शारदा देवी के जन्मदिन पर घर में एक छोटा सा सरप्राइज पार्टी आयोजित करने का मन बनाया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। वह पार्टी केवल घर के परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांव के कुछ सम्मानित बुजुर्गों को भी आमंत्रित किया गया था। राधिका ने शारदा देवी के पसंदीदा खाने की विशेष व्यवस्था की, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए व्यंजन भी परोसे जो शारदा देवी को बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। शारदा देवी ने देखा कि उनका घर सजाया गया था और बहुत सारे लोग जमा थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। राधिका ने बड़े प्यार से कहा, माँ, ये सब आपके लिए है। आज हम आपके जन्मदिन को खास बनाना चाहते थे। शारदा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे खाने के लिए बैठी, उनकी नजर उन नए व्यंजनों पर पड़ी जिन्हें राधिका ने जानबूझकर परोसा था। शारदा देवी ने पहले तो उन व्यंजनों की आलोचना करने की कोशिश की, लेकिन फिर देखा कि गांव के लोग और परिवार के सदस्य उन नए व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि राधिका ने जो कुछ किया वह एक सोच समझकर लिया गया कदम था। उस दिन शारदा देवी ने राधिका से कहा, तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी पसंदीदा चीजों के अलावा कुछ नया भी सोच सकती हो। मुझे तुम पर गर्व है। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद माँ, मैं बस यही चाहती थी कि हम एक साथ खुशी से रहें और सबकी पसंद का ख्याल रखें। इस घटना के बाद शारदा देवी की सोच में बदलाव आया। उन्होंने राधिका की चतुराई और समझदारी को स्वीकार किया और उसका सम्मान करना शुरू किया। यह कहानी न केवल सास और बहू के रिश्ते की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कभी-कभी एक चतुर और समझदार कदम रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।